दोस्तों एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया है काला नाग वाईटी। वो कह रहे हैं सर जी बैक क्लोजर मशीन पे एक वीडियो बनाओ कि कौन सा पार्ट क्या दिक्कत करता है और कब चेंज करना चाहिए। पूरी मशीन की बनाओ सर, हर एक पार्ट की। तो आज मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ कि बैक क्लोजर मशीन में कौन सा पार्ट आपको कब बदलना है। पूरे मशीन का हर एक पार्ट की डिटेल आज देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें यहाँ पे प्लेट की। आपको मशीन की प्लेट कब बदलनी होती है। बैक क्लोजर मशीन की प्लेट कभी टूटती नहीं है। आप कब बदलेंगे, मशीन की प्लेट का होल छोटा होता है। देखिए कई बार मशीन कंटिन्यू चलता है, बहुत सालों तक चलता ही रहता है, तो प्लेट का होल जब बड़ा हो जाता है, आप जब पतला कपड़ा चलाएंगे तो बार बार कपड़ा अंदर चला जाता है, आगे नहीं जाता है। प्लेट के होल में कपड़ा बार बार फंस जाता है। तो इस सूरत में आपको प्लेट बदल देनी चाहिए। होल बड़ा हो जाता है तभी प्लेट आप बदल दो। दूसरी बात, प्लेट के नीचे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, अब ये पार्ट कई बार बहुत ज़्यादा घिस जाता है लूपर की वजह से। लूपर और ये पार्ट टच होता रहता है तो घिस जाता है। तो इस सूरत में भी आप प्लेट को चेंज कर सकते हैं। बार बार अगर आपका धागा कट जाता है या ये पार्ट ख़राब हो गया है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब बात करें सुई का सलिया। सुई का सलिया कई बार मशीन बहुत टाइम पड़ा रहता है, मशीन जाम हो गया है, आपने सुई का सलिया निकाल दिया, मशीन फ्री हो गया, वही सुई का सलिया आप बार बार घिसते हैं, अच्छी तरह से उसको रेडी कर दिया, लेकिन लगाते ही जाम हो जाता है तो बदल देना है सुई का सलिया। दूसरी बात, इस सुई के सलिए को ऐसे पकड़ के आप ऐसे हिलाइए, लेफ्ट राइट आप हिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कई बार क्या होता है सुई का सलिया बहुत प्ले करता है। तो इस सूरत में सलिया बार बार ऊपर नीचे होता है तो उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो जाती है। साइज़ का मतलब उसकी थिकनेस है वो थोड़ी कम हो जाती है। उस सूरत में सुई का सलिया भी बदल दीजिए और अंदर जो बूश आती है वो भी बदल दीजिए, आपका काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। अब ये फेस कवर कब चेंज करना है। फेस कवर आपको तभी चेंज करना है जब यहाँ से ख़राब हो जाए। देखिए यहाँ से फेस कवर ख़राब हो जाता है, बार बार धागा यहाँ पे भी, कई बार यहाँ पे धागा फंस जाता है, तो फेस कवर तो बदल ही दीजिए। अब बात करें मशीन का ब्लॉक सेट। देखिए ये ब्लॉक सेट कई बार क्या होता है आप ऐसे हिलाते हैं, देखिए ये शाफ्टिंग होती है ब्लॉक सेट। देखिए ये शाफ्टिंग का होल, ये शाफ्टिंग और ब्लॉक सेट में होल होता है। कई बार क्या होता है आप नया ब्लॉक सेट लगाते हैं, बहुत टाइम बाद चलने के बाद ऐसे हिलाएंगे तो ब्लॉक सेट हिलेगा, उसका होल बड़ा हो जाता है। अब ज़्यादा हिलता रहता है और मशीन आवाज़ करता है तो ब्लॉक सेट को बदल दीजिए, तो ये आपका काम अच्छा रहेगा। मशीन के दांती कब चेंज करनी है। ये ऊपर के दांते ख़राब हो जाते हैं, आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऊपर के दांते ख़राब हो गए हैं। अगर प्लास्टिक की बोरी चलाते हैं तो थोड़े थोड़े टाइम में आप दांती को चेक करिए और बदल दीजिए। अब बात करें प्रेशर फुट। देखिए प्रेशर फुट मशीन में ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको तभी चेंज करना है जब ये प्रेशर फुट होता है उसका नीचे का पार्ट ज़्यादा घिस गया होता है। घिस गया मतलब दांती होती है बार बार एक जगह चलती रहती है, तो प्रेशर फुट होता है, उसको दांती की इंप्रेशन पड़ जाती है। देखिए ये रही। उस सूरत में आपको अगर लगता है कि प्रॉपर कपड़ा जाता नहीं है आगे या प्रॉब्लम कर रहा है, तभी आपको प्रेशर फुट बदलना पड़ता है। या कई बार प्रेशर फुट टूट जाता है तभी बदलना पड़ता है, वरना बदलने की ज़रूरत है नहीं। अब बात करें मशीन का टेंशन। ये टेंशन में ये जो गोल डिश आती है कई बार बहुत ख़राब हो गई है तो आपको चेंज करना है। बाकी टेंशन तो ज़्यादातर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन का व्हील टूट जाता है तो आपको चेंज करना पड़ता है। अब मशीन की लूपर कब चेंज करनी है। लूपर तो थोड़े थोड़े टाइम में ख़राब हो ही जाती है। आप ऐसे लूपर को हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, खुरदुरी हो गई है तो उसे चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब मशीन का लूपर होल्डर है वो कभी चेंज करना पड़ता नहीं है, वो लंबे साल तक चलता है। मैंने आज तक बहुत ही कम लूपर होल्डर चेंज किए हैं, ज़्यादातर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। अब बात करें मशीन का एक केम व्हील। देखिए ये व्हील तो ज़्यादातर धीरे धीरे चलता है मशीन, कई बार व्हील की ये जो जगह है वो बड़ी हो जाती है, कंटिन्यू ये केम लीवर उसमें घूमता रहता है तो बड़ी हो जाती है, तो आपको व्हील चेंज करना पड़ता है।
फिर बात रही मशीन की संतरी कब चेंज करनी है। मैं आपको बता दूं, मैं जितने सालों से मशीन बना रहा हूं, आज तक मैंने इस मशीन की संतरी नहीं डाली नहीं है। मशीन की संतरी कभी टूटती है, बिगड़ती नहीं है, उसे नया डालना पड़ता ही नहीं है। अब एक और है, ये सुई के सलिए का एक कनेक्टर होता है, देखिए। अब ये कनेक्टर यहाँ पे सुई का सलिया लगता है, ये कब चेंज करना है, ये कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये भी सालों साल चल जाता है, मैंने आज तक ज़्यादा किसी मशीनों में चेंज नहीं किया है। हाँ, शायद ये जो पिन है, कई बार ये पिन अंदर ही टूट जाती है, तब अगर पिन निकलती नहीं है तो आपको चेंज करना है, वरना कभी चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अब मशीन की शाफ्टिंग कब चेंज करनी है, मशीन की शाफ्टिंग टूट जाती है तभी चेंज करनी है। आज तक मैंने इस मशीन में नई शाफ्टिंग कभी डाली नहीं है, क्योंकि चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुरानी शाफ्टिंग है वो आपकी चल जाती है। अब यहाँ का पूरा जो पार्ट आता है, यहाँ का एक ऐसे करें वो लिफ्टर आता है, वो जो भी है वो भी आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। यहाँ पे एक स्प्रिंग आती है, वो आपको कहीं थोड़े थोड़े बार चेंज करनी पड़ेगी, बाकी कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बात करें हैंडल वाला मशीन आता है, उसका बेल्ट कब चेंज करना है, तो बेल्ट आपको तभी चेंज करना है जब बेल्ट घिस जाता है। देखिए ये बेल्ट है, इसके दांत है पूरे घिस गए हैं, देखिए दिखते ही नहीं है यहाँ पे। देखिए ये नया बेल्ट है, इसके देखिए दोस्तों ये नया बेल्ट है, इसके दांते आपको क्लियर दिख रहे हैं, यहाँ से इसके दांते आपको दिख ही नहीं रहे क्योंकि पूरा घिस गया है। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो आपको ये टाइमिंग बेल्ट चेंज करना है। मोटर अगर स्लो पड़ जाती है, आप नए कार्बन लगाते हैं, मोटर चलती नहीं है, तो आपको आर्मेचर में प्रॉब्लम होता है, आर्मेचर चेंज करना पड़ता है। ये रहा वीडियो। अब मशीन की बॉडी कब चेंज करनी है, कुछ कंपनियों में बहुत धुरंधर लोग होते हैं, मशीन बराबर से यूज़ नहीं करते, मशीन गिर जाता है, बॉडी टूट जाती है, तभी आपको बॉडी चेंज करनी पड़ती है। ये रहा वीडियो। इस वीडियो में मैंने यही मशीन आपको दिखाया है। ये पुरानी बॉडी अच्छी तरह से टूट गई थी, मैंने ये नई बॉडी डाली है मशीन में। तो बस बैक क्लोजर मशीन में यही होता है, कौन सी चीज़ आपको कब चेंज करनी है मैंने पूरा बता दिया। इसके अलावा बैक क्लोजर मशीन में ज़्यादातर कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बस दोस्तों, अभी भी आपके कुछ सवाल रहते हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए। इंस्टाग्राम पे मेरा कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टिचिंग, रिपेयरिंग एंड मोर।